बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज आपके सामने नाम लिखा हुआ है अनीस अहमद बेग साहब। ख़त्तात हैं बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन काम है इनका। तो इनका नाम आज लिखना था, मैं कुछ 3D में इसको डिज़ाइन किया है। तो जैसे कि ये मेरे वॉलपेपर पे आप देख रहे हैं, ये है। और कुछ और है, मैंने वो डिज़ाइन करके उनको सेंड किया था। जैसे कि ये देखें, इस टाइप का है, ये है। और ये देखें, और ये मेरे पास अक्सर सवाल आ रहे होते हैं कि सर ये कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैंने काफ़ी दोस्तों को डिज़ाइन करके सेंड तो किए हैं मैंने। इसके ऊपर कोई तफसीली वीडियो नहीं बनाई। कुछ वीडियोस पहले की हैं, काफ़ी पहले की हैं। उनमें इस काम को किया हुआ तो है। जैसे कि ये पड़ा है, ये है, यहाँ पे ये है, और ये देखें, ये है, ये है। यानी ये कुछ किए तो है, मगर कुछ उस नौइयत के नहीं है जैसे कि ये अब काम हो रहा है। इसके ऊपर मैंने नहीं बनाया, मैंने बहुत सारे दोस्तों को लोगोस और ये बना के दिए हैं। तो हम अपना सिनेमा 4D खोल लेंगे, आपके पास 19, 20, 21, 22 जो भी है, ये सब के अंदर बन जाएगा। तो अब सब में इसको बना सकते हैं। तो जो नाम है ये मैंने यहाँ पे लिख के ऐसे रखा हुआ है। सिंपल सा, आपको कोई भी एक सिंगल कलर इसको दे दें। यानी ये अगर आपके पास ब्रेक पार्ट है तो सारे को सिलेक्ट करके आप यहाँ से कंबाइन कर लेंगे। इसको एक ही बना लेना है, सिंगल कलर हो या जस्ट आउटलाइन हो, फिल बेशक ना हो तो भी चलेगा ये। इस तरह से इसको मैं कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट कर लूँगा। और ये उस्ताद अनीस साहब के नाम की ये फ़ाइल है, इसको हम एज़ इट इज़ एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको पहले किया था। हम यहाँ से डबल इलस्ट्रेटर लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये फ़ाइल पहले मौजूद है, मैं इसको फिर से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, डबल इलस्ट्रेटर 8 लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ये जस्ट आउटलाइन है, कलर नहीं है, ये देखें। ठीक है, अब हमारे पास सिनेमा 4D खुल गया। मैं यहाँ से ले लूँगा एक सिंपल सा, इसको मर्ज करके आप ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, मैं यू प्रेस कर लेता हूँ और ये पड़ा है जी। इसको ओपन कर लेंगे और ये देखें, ये आ गया यहाँ पे। लेकिन ये पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बॉक्स लेता हूँ, इसको हम ड्रैग करके आगे लाते हैं और इसके बॉक्स के बराबर इसको यहाँ से एक्सट्रूड करके, सॉरी, इसको हम स्केल कर लेंगे। मेरा माउस काम करना छोड़ गया। शायद मेरे माउस में प्रॉब्लम है, मैं इसको सही कर लूँ। मेरे माउस के सेल ख़त्म हो गए थे, ब्लूटूथ माउस है, प्रॉब्लम कर जाता है। चले, अब हमने यहाँ से इसको स्केल कर लेना है। यहाँ से स्केल लेंगे, ब्लू वाले को ड्रैग करना है और ये ऐसे आपने इसे ड्रैग करके ना इसको बड़ा कर लेना है ऐसे। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हो गया। अब इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, हमने बस अंदाजे से इतना ही इसको बड़ा करना था। अब मैं इसके ना 3 पीसेस बना लूँगा। ठीक है, ये एक हो गया, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट कर लेना है। ये एक हो गया यहाँ पे। तो ये AHMAD आप अहमद लिख सकते हैं ऐसे। अब ये बेग लिखा हुआ है, यहाँ से आप ये रेक्टेंगल सिलेक्शन भी ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए जैसे यहाँ पे है। तो बस इतना, जितना सिलेक्शन में आएगा ना, और बाकी शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करके, ये अलग अलग खड़े हैं हमारे पास पाथ्स। सेलेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट करें। मैं तरीका चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सारे की समझ आ जाए। तो यहाँ से, फिर यहाँ से राइट क्लिक करें, कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ये अब 3 पीसेस बने हमारे पास। इसको आप ANEES लिख सकते हैं और यहाँ पे BAIG बेग। आप इन तीनों को यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपने बाहर निकाल लेना है ऐसे। ये अलग अलग हो गए। अब हमने यहाँ से एक्सट्रूड लेने हैं 3, सॉरी ये, और फिर ये हमने 3 एक्सट्रूड ले लिए। इनको वही नाम, नेम 1 2 3 का मैं दे देता हूँ, इतना रीनेमिंग पे टाइम ज़ाया नहीं करते। तो ये मैं अनीस वाला फर्स्ट है, फर्स्ट में डाल देता हूँ। तो अहमद वाला 2 में, और थर्ड और लास्ट 3 में ऐसे। ये 2 में नहीं है अहमद वाला, तो ये ऐसे हमारे पास ये कुछ हमारा इस तरह से ये बन गया। अब अगर इसको आप चाहें तो यहाँ से नल के अंदर डाल दें। इससे ये होगा, आप एक को पकड़ेंगे तो सब मूव करेंगे ऐसे। अदरवाइज क्या होगा,
ये 2 को पकड़ेंगे तो 2 मूव कर रहा है, ठीक है। पूरे का मूव करना है तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया, अब ग्रुप भी कह सकते हैं, और इसको नल का नाम यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने। अच्छा, इसको ज़रा मैंने और बड़ा किया, इन तीनों को सेलेक्ट करें, यहाँ से 44 है तो मैं इसको जस्ट 20 करता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ से -90 पे इसको रोटेट कर लेना है। हम यहाँ पे अपना एक प्लेन लेंगे और इसको आप 1000 बाई 1000 भी कर सकते हैं, या जितना आपने करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कम भी किया जा सकता है, मतलब ये है जितना आपको ज़रूरत होगा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड नहीं लेता, ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड और यहाँ पे एनवायरनमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है, मगर इसमें ये होता है हम जो इसका बना बनाया बैकग्राउंड लेते हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसके ऊपर। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कोई सा भी ले लेता हूँ, मटेरियल सिंपल बगैर कलर के मैंने लिया, ये हमारा ये इसको कलर दे देते हैं, मसलन मैंने रेड दे दिया ये वाला, ठीक है। 100% रेड हो गया। और अब आप इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन डिफ़ॉल्ट है, रिमूव करता हूँ और यहाँ से आप लेजेसी कर लेते हैं और फिर यहाँ से आप कर लें इसको ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में जाके आप इसको 2D V वर्टिकल यानी और क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ना आए तो आप यहाँ पे इसको क्लियर करें और ले लें यहाँ से फ्रेस्नेल। अच्छा, अब देखें, अब वो वैसे ब्लैक की रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं यहाँ से नल को लेता हूँ, यहाँ से मूव लें और आप यहाँ पे आएँ। माउस की गोली को क्लिक करेंगे तो आप ये जगह चेंज कर सकते हैं इसकी। बस यहाँ पे आना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आना है तो यहाँ करेंगे, या यहाँ पे लाके राइट क्लिक सॉरी माउस की सेंटर वाली गोली पे क्लिक कर देंगे। अब ये ऊपर है और ये जो नीचे है इसको आप यहाँ पे मूव कर लेंगे, यहाँ इनेबल करेंगे ना इसको। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर ये सब तरीकाकार दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको मूव करके नीचे बेसमेंट पे रख देंगे ऐसे ही। फिर देख लेंगे ये बिल्कुल तकरीबन टच होना चाहिए, वरना लाइट इफेक्ट और शेडोज वगैरह जो है ना वो अजीब से लग रहे होते हैं, अच्छे नहीं लगते। बस, अब ये बेहतरीन फिटिंग इसकी हो गई। आज सारा काम है हमारे पास मटेरियल का। एक और मटेरियल लेते हैं, एक और लेते हैं, ये 3 मटेरियल मुझे चाहिए, 3 मैंने चीज़ें ली हुई हैं। चौथा तो ये बैकग्राउंड है, इसके लिए पहले मैं आपको कलर बता दूं, यहाँ से आप लाएंगे, वही फ्रेशनल भी कर सकते हैं और ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। ये फ्रेशनल पे रहने दूंगा और हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इसी बार के ऊपर राइट क्लिक करें और इन्वर्ट ग्रेडियंट कर लें, तो ये सेंटर में लाइट और बाहर डार्क कर देगा। आप चाहें तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मसलन मैं यहाँ पे बैकमैन दे देता हूँ और रिफ्लेक्शन को हम डाउन कर देंगे जस्ट, ये को 13, 14, 18% है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितनी आ रही है, तो थोड़ी और ज़्यादा करेंगे हम ताकि ये रिफ्लेक्शन में नज़र भी आए, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन हम कम ज़्यादा कर लेंगे। ये कलर से डबल क्लिक करें, यहाँ से आप कलर मसलन ब्लू ले लेते हैं और यहाँ पे आप येलो ले लेते हैं, या ग्रीन लेना चाहें तो वो भी आप ग्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे यानी हो गए बिल्कुल सिंपल से कलर्स, और सॉरी कंट्रोल Z से करेंगे ये और ये अप्लाई कर दिए। अब हमारे पास ये डिज़ाइन इस तरह से कुछ बना, थोड़ा बहुत सा। अब हमने यहाँ पे लाइट्स लेनी है तो मैं एक ही लाइट लूँगा, जस्ट एक लाइट, ये ऐसे, और थोड़ी सी बैक पे। यहाँ पे इस लाइट पे आप क्लिक करके शेडो में जाएंगे और यहाँ से शेडो मैप सॉफ्ट कर देंगे, बस। अब यहाँ पे आप इसको बार बार चेक कर लिया करें, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने इन तीनों को सेलेक्ट करना है, ये ग्रीन वाले को। कैप्स में आए, फ्लिट कैप्स, और ये फ्लिट कैप्स देखिए कितने अजीब से हो गए, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ से इसको 1 1 ही रखना है, ज़्यादा इसको नहीं करना। और यहाँ से अब इसके अंदर थोड़ा ये देखें ना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, यहाँ पे ये 22 है, आपने सिर्फ इसको 4 कर लेना है, ये देखें। या आप इसको और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, 3 दे रहा हूँ। और इस सब डिवीजन को भी आपने यहाँ से 3 कर लेना है, 4 कर लेना है, बल्कि 7 8, ये ठीक है 8 पे। ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से आप और रिड्यूस करेंगे और ये देखेंगे, ठीक है। अभी हमारी रिफ्लेक्शन इसके ऊपर इफेक्टेड है क्योंकि इसके अंदर भी फुल रिफ्लेक्शन थी और बैकग्राउंड पे वो टकरा के वापस आ रही है रिफ्लेक्शन, और ऊपर से फिर हमारी लाइट है, ये देखें।
अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके आगे लाता हूँ। अब हमने इसके अंदर लाना है हमारा टेक्सचर। बम्प में जाएंगे, यहाँ से आपने ग्रिड, यहाँ से नॉइस जो है ना वो अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे आपने नज़र रखनी है, जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस तरह आ रहा है। ये 5 कर लें, स्केल भी इसका 5, फिर ये 5 और ये 5। ठीक है, ये अब नज़र भी नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। इसको मूवमेंट को थोड़ा आप चाहे तो बढ़ा लें 5 तक, अदरवाइज इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नॉर्मल में जाके टिक मार्क किया और पेस्ट कर दिया यही। और इसको हम 25% ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करना। और फिर डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे, इसको फिर पेस्ट करना है यहाँ पे, और इसको आपने कर लेना है जी 6% या ऐसे 10% से ज़्यादा नहीं, ये 15 पे ठीक लग रहा है। ओके करते हैं, इसको अप्लाई करके हम देखते हैं। तीनों सिलेक्टेड थे, तीनों पे आ गया। मैं अभी सिलेक्शन हटा देता हूँ, सिर्फ ये इसी पे अप्लाई करता हूँ। और हम इस तरह से करीब करेंगे इसको, ये क्लिक किया और यहाँ से आप कर दें इसको क्यूबिक। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया और वही मैंने क्या कॉपी किया हुआ था ना, जो बम्प में जाके पेस्ट कर दें। ये दूसरे कलर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं अभी, यहाँ पे लाके आप इसके ऊपर पेस्ट कर दें। पेस्ट शेडर करना है, और डिस्प्लेस में जाके यहाँ पे भी आपने पेस्ट शेडर कर देना है। और ये नॉर्मल में आप इसको वही 25% ही रखेंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और डिस्प्लेसमेंट में इसको हमने इसकी स्ट्रेंथ कम कर लेनी है, जैसे कि 15 पे था वो, बस। ये बाकी बिल्कुल वैसे हो गया। अब इसके ऊपर भी आपने वैसे ही काम करना है, पेस्ट शेडर ऐसे ही रहने दें, 20% ठीक है। नॉर्मल पे पेस्ट करें, वही 25%। और डिस्प्लेस में जाके आपने इसको कर देना है फिर से पेस्ट, और इसको 15% कर लेना है। इनफ, हमारा काम ख़त्म हो गया। इसमें जाके इसको करें, और ये येलो वाला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक और चीज़, अब हमारे ये जो कलर्स है ना, ये वाले, ये एक्टिव नहीं है, आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ये वाले मैं कह रहा था, एक कलर यहाँ से बाहर लेंगे हम। बैटरी फिर हमारी माउस की चली गई। सॉरी, मुझे आज ये माउस की बैटरी लड़ गई। कल इसका मैं इंतज़ाम करता हूँ, अभी तो फिर गुजारा ही करना है। पेस्ट शेडर, मैं इसको मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करता हूँ। और ये 15%। असल में मेरा माउस है, माइक्रोसॉफ्ट का है, डिज़ाइनर माउस है, काफ़ी अच्छा माउस है, मगर बैटरी बहुत बेकार है मेरे पास इसकी, ये देखें। और ये बैटरी जो सेल हैं ये 2 नंबर है, अच्छे नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लेना था, ये मैंने गलत ले लिया था। यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ लूँगा ये वाला, इसको आपने कलर 0 कर देना है ऐसे, यहाँ पे वाइट और ये वाला। तो ये हमारे पास बन जाएगा कलर, ये 100% पे जो ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, हमारे पास स्टील सा ये कलर आ जाएगा। तो इसको भी अप्लाई कर देना है, ये देखें। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये सब पे अप्लाई हो गया। ऐसे नहीं चाहिए, इन सबको सेलेक्ट करें, यहाँ पे और बड़ा लिखना है और 1 कर देना है। तो ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो गया, इसके कॉर्नर पे। ठीक है, आपने इसको रोटेट कर लेना, थोड़ा सा आपने फोकस ठीक कर लेना यहाँ पे, और यहाँ से अब देखा कितना खूबसूरत रिजल्ट आया। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फुल एचडी में चाहिए। तो 1920 1080 किया मैंने, ये 29 फ्रेम है, तो ठीक है। और यहाँ से आप इसको एंटी लाइजिंग को बेस्ट कर लेंगे, एम्बेड ओक्लेयन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से करके देखते हैं, वो हो गया, हो रहा है। अच्छा, मैं एक और बना लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास अप्लाई हुआ हुआ है। यहाँ पे आप इसका कलर भी वैसे ग्रे सा ले लेंगे, जैसे ये डार्क ग्रे सा। और ये टेक्सचर इसके इनेबल कर लेने हैं आपने। मुझे ये मटेरियल भी टेक्सचर वाला लेना चाहिए था, जैसे ये है। और इसको आपने यहाँ से ग्रे कर लेना है, यहाँ पे ये।
तो ये वैसे हो गया। अब इसके बम्प में हमने इसको कर लेना है 50%, ठीक है, और इसको हमने 0 कर देना है वापस ही। तो ये देखिए टेक्सचर ज़रा हार्ड सा हो गया है, लेकिन अभी बहुत प्यारा लगेगा। कॉपी करता हूँ मैं नॉर्मल जाके, इसको क्लियर पहले वाले को और इसको पेस्ट, और वही 25% रहने देंगे। फिर यहाँ पे क्लियर किया पहले वाला और दूसरे वाला पेस्ट, ये देखें वही बन गया ना। आप इसको अप्लाई करके देखें, ये देखें मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे कुछ और टाइप का है, वहाँ पे हमें ये कुछ और टाइप का मिलेगा। ये सबको क्यूबिक रखें आप, ताकि ये सब इजीली हमें नज़र आते रहें। आप यहाँ पे फ्लैट भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट का मज़ा नहीं है, क्यूबिक इज़ द बेस्ट। या फ्रंटल भी किया जा सकता है, ये भी काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। ये देखें मैंने उसको ग्लोबल इल्यूमिनेशन एम्बिएंट क्लीन किया हुआ है, इसलिए बहुत टाइम ले रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आपने इन दोनों के बगैर नहीं लेना। अभी मैं इनको हटा देता हूँ, इसको स्टॉप किया यहीं पर ही, और मैं दोबारा से स्कैन करता हूँ, इसको रेंडर करता हूँ। अब ये जल्दी इसको रेंडर करेगा, ये देखें, ठीक है। ये कुछ ऐसे आ रहा है। अब ये देखें इसका ये बहुत प्यारा बन गया बाहर वाला, लेकिन जो कलर हमने वहां पे यूज किए थे वो कुछ और थे। आप वही कलर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वही कलर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इनको भी आपने ये जैसे ये है, इसको डिलीट करें, इसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ लाएं, इसको डिलीट करें, कंट्रोल के साथ यहाँ ड्रैग किया ये, और फिर इसको आगे कर दिया, ये आगे। अगर आप चाहें तो इनके कलर भी मुख्तलिफ कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं ये लाइन थोड़ी बोल्ड आए तो फिर क्या करेंगे? तो लाइन बोल्ड के लिए आसान तरीका है, इनको सेलेक्ट करें, यहाँ पे कैप्स हमने 1 1 लिया था, आप इसको 2 3 जो देना चाहें दे सकते हैं। ये देखें अभी मैंने 2 कर दी लाइन, और इसके राउंड जो स्टेप्स हैं वो 5 5 कर देते हैं। अब देखें काफ़ी और टाइप का हो गया है। अब आप इसको ड्रैग इस तरह से रेंडर करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्शन के लिए लाइट्स आप इसको मुख्तलिफ दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको ज़्यादा मोटा इसको किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, थिकनेस ज़्यादा है, तो 5% यहाँ से करें, और यहाँ पे ला के आप फिर इसको नल को पकड़ के सिलेक्ट करें और नीचे ले जाएंगे ऐसे। ये बिल्कुल एंड पे लाना है, ये ऐसे। अब ये देखिए इसकी थिकनेस कम हो गई, और मुझे ये जो बाहर वाला बोल्ड है वो ज़्यादा लग रहा है। मैं इसको 2 स्टेप ही रखता हूँ, ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और फिर करते हैं इसको रेंडर। ये पिछला रिजल्ट था, ये उससे पिछला, ये फर्स्ट ये था। देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये मैं अभी कोरोना 16 से लेकर 20 तक 22 तक एक ही काम कर रहा हूँ। आप सब में सेम ऐसे कैसे बना सकते हैं। अच्छा अगर आप चाहते हैं इसको एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करके आप करेंगे, ठीक है। आप इसके आउटलाइन वाली लाइन यहाँ से डिलीट कर दें, थिकनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं इसकी थिकनेस जो है ना ज़्यादा कर देता हूँ, या इसकी ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 5 कर दी, ये 5 कर दी, और ये कुछ अजीब सा हो गया, नो प्रॉब्लम, ड्रैग करके नीचे ले जाएं, ये ऐसे। अच्छा इसका नीचे वाले का कलर आप यहाँ से कुछ और भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे कि ये मैं दे रहा हूँ। अच्छा अब रिजल्ट कुछ और मुख्तलिफ होगा। ये बड़े कमाल कमाल सी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके काम को निखार देंगी, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, डबल क्लिक करके खाली मटेरियल लिया, कलर में गए, यहाँ से मैं ले देता हूँ एक HDR। ये मेरे पास कासा प्रोब की पड़ी है, आप कोई भी HDR अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से सॉरी ये नहीं, यहाँ से हम स्काई अप्लाई करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे स्काई के ऊपर। अब देखें इसकी रिफ्लेक्शन। अच्छा मैं इसको अब रेंडर करता हूँ, मैं आपको दोनों रिजल्ट दिखाता हूँ इसके। ये हमारा पिछला रिजल्ट था, ठीक है, इसमें भी हमने नीचे वाला अप्लाई किया हुआ है, इससे पीछे वाला निचला नहीं था। अच्छा अब यहाँ पे रिजल्ट का फ़र्क देखें, सिर्फ एक HDR के अप्लाई होने से कितना फ़र्क पड़ा, बहुत खूबसूरत बन रहा है ये। अच्छा ये तजर्बात करके आप बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में मैं इस मौजू को यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। अब लास्ट वाला मैं काम अप्लाई कर रहा हूँ, उसको आप देख लें। मैं नीचे वाले पे रेड अप्लाई करता हूँ, ये वाला यहाँ पे ये,
और ये ठीक है। आपको रेड अच्छा नहीं लगता, आप कोई भी और दे सकते हैं। और इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो ये देखें और फिर अप्लाई कर दें। अगर हमने इसको एम्बेड ओक्लूजन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन दिया होता तो इसका रिजल्ट और खूबसूरत आना था, लेकिन रेंडर होते हुए बहुत टाइम लगना था। इस तरह से मैंने इस सारे को कवर किया है और इसमें मैंने मटेरियल्स बहुत सारे बनाए थे जो मुझे कई घंटे लगे थे बनाते हुए। और मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला। ये देखें, इन मटेरियल्स को बनाते हुए मुझे बहुत टाइम लगा था। और ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन और एम्बेड ओक्लूजन दोनों अप्लाई किए हुए हैं। मैं हटा के अब इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट था ये हमारा फाइनल। आई होप कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे गुजारिश है कि आप MSB ग्राफिक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। आप खुद बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जिनको ये मटेरियल चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं मटेरियल आपको दे दूंगा। आप खुद बनाना चाहें तो मैंने तरीकाकार बता दिया है। अल्लाह हाफिज़।